सिरेला गांव में 200 रुपये को लेकर एक युवक की दर्दनाक मार पीट कर और पेड़ से लटका दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई थी। आज मेरे साथ में उसी गांव में मौजूद हूँ। मथुरा जनपद के माठ क्षेत्र के सिरेला गांव में मौजूद हूँ। मेरे साथ में पीयूष धनगर भी मौजूद हैं और यहाँ पर आए हुए भी हैं मुकेश धनगर भी हैं। क्या पूरा मामला था? देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया कल कि यहाँ पर एक युवक था और इसको जो है रात को दिन में इनमें कोई विवाद हुआ आपस में। इन लोगों ने उसको मारा। मारने के बाद में रात को उसे 1:30 बजे गैया उसमें खेत में घुस गई है। ऐसे करके उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको मार दिया जान से, और उसको मारने के बाद उसको पेड़ पे लटका दिया। और इसके बाद में जब ये गाँव वासियों को ये बात मालूम पड़ी तो पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया। पुलिस की थोड़ी कार्रवाई लेट रही, इसके चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़गी थी और हम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से बात करी। और अधिकारियों से बात करने के बाद जब रात को पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी यहाँ लौट के आई तो लगभग रात को 11:30 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। इनके अनुसार जैसा ये चाहते थे वैसा ही मुकदमा दर्ज हुआ। गांव की जनता ने अभी हमको और मुकेश भाई को मिलकर बताया कि हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है। तो पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने बात करी, सीओ साहब से बात करी और एसएसपी साहब से भी बात करी है। इसके बाद में वो रिपोर्ट को लेके यहाँ पर आ गए और रिपोर्ट सबने देख ली है। थोड़ा सा जिसका जाता है उसे दुख होता है, अभी हमारा है। और ये जो घटना हुई है वास्तव में ये बहुत निंदनीय घटना है। इतनी हमारे समाज में हम सभी लोग हैं और यहाँ देखिए, अगर छोटी छोटी बातों पे कोई किसी का मर्डर कर देगा तो इससे बड़ा कुछ बुरा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे रहकर एक दूसरे के साथ खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, घूमते हैं और एकदम जरा सी बात पे किसी का मर्डर कर देना, ये बहुत क्रूर जानवरों वाली स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। ऐसा जानवरों में होता है, इंसानों में ऐसा नहीं होता है। इस हत्या से पूरे गांव में माहौल गर्म है, यानी गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में माहौल गर्म है। इसको लेकर अब पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है 7 लोगों के खिलाफ। उसमें गिरफ्तारी की क्या वो है? गिरफ्तारी नहीं हुई अभी हमारी और मुकेश भैया की बात हुई है। मुकेश जी की जब बात हुई इंस्पेक्टर से और मेरी भी जब हुई तो उन्होंने बताया है, सीओ साहब ने भी बताया है कि शाम तक के लिए बात हुई है। हमने कहा है कि जो इसमें मानो कई लोग हैं, 1-2 को जब तक आप पकड़ लो तो जल्दी उन्होंने पकड़ने के लिए बोला है। और नहीं तो जैसे हम आज यहाँ पर आए हैं, आज हम सब लोग बहुत जितनी भी संख्या है, उस दिन जिस दिन हम दोबारा जाएंगे ना, वो कितनी संख्या होगी उसकी कल्पना पुलिस खुद नहीं कर पाएगी। और देखिए, यहाँ सीधी सी बात है, इनको न्याय नहीं मिला ना तो ये मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सब लोग यहाँ पे अभी भी जो लोग हैं ना, यहाँ इस ज़िले के सिवा अन्य ज़िलों के और अन्य स्टेट के भी लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पे लोग भटक रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई यहाँ की स्थिति को बिगाड़ना हमारा कोई वो नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं इनको न्याय मिले, इनके न्याय के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं। मुकेश जी आज इस सिरेला गांव में आए हुए हैं, FIR दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार अभी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्या कहें? देखिए, वासुदेव दूध बढ़ाने का काम करते थे। गांव में जगह जगह हर दूध का काम करते थे। एक दूधिया थे, उनका पड़ोस में ही अन्य लोगों के साथ बैठना उठना भी था और नया ने किस बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो उसके साथ वासुदेव के साथ मारपीट की गई और मारपीट इस तरह से की गई कि वो बहुत अच्छी तरह से उससे मारा पीटा। और उसी दरमियान उनके परिवारजनों ने 112 पर करके फोन करके उनके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस दरमियान उस मामले को शांत कराया। सभी आवश्यक और जो अपराधी थे, अपराधी किसी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उसी दरमियान उन्होंने ये धमकी दी, जो बताया गया, ये धमकी दी गई तो तुझको आप देख लेंगे, तुझे ही देखना है और तू कल तक रह लियो। इस बात का अंतर स्पष्ट करता है कि उन लोगों की मंशा क्या थी। ये कोई साफ साफ जाहिर करता है ये बात। जब मारपीट के बाद वहां समझौता हुआ, समझौता करने के बाद जब उसको धमकी के रूप में ये बात कही गई कि तुझे कल तक तू यहाँ रह नहीं पाएगा, कल तक तो यहाँ इंतजाम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ये कोई बात कोई उसमें छुपी हुई नहीं है गुदरे में। उसने साफ धमकी खुले लफ्जों में चेतावनी दी और कहा, और जो उन्होंने कहा अपराधियों ने वो उन्होंने करके दिखाया। उसको जब रात को फोन करके बुलाया गया कि किसी माध्यम से कि भाई हमारे पास आ जाके, उनके थे बेटा वो संबंध, जब उसको बुलाया तो ये हमारी समाज भोली वाली समाज है। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई, लेकिन अपराधियों की जो उनके मंदिर जो अंदर उनके काला भरा हुआ था, कूड़ भरा हुआ था, वो कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। उन्होंने जो मंशा थी, उन्होंने जो किया, जब परिवारजनों को पता लगा कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उसको पेड़ पर लटका दिया,
आप बताइए, एक बात, उसको रात को उसके साथ मारपीट की गई, उसने 112 पे कॉल की, पुलिस ने मामले को शांत कराया, फिर उसको धमकी दी गई। उसका साफ साफ जाहिर ये होता है कि उसकी हत्या की गई है। और शासन प्रशासन खुली चुनौती के रूप में ले ले, या चुनौती के रूप में मान ले, या ऐसे धमकी के रूप में मान ले, या हमारी एक स्वाभाविकता के रूप में मान ले। यदि शाम तक, कल तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मार थाने का घेराव किया जाएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात पूरी नहीं हुई। जिस तरीके से शासन प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही मध्यम चाल, कछुआ चाल से, जहां भारतीय जनता पार्टी और योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अधिकारी भी माननीय मुख्यमंत्री को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और वहां इन्हीं के अधिकारी रक्षा की बच्चक बन जाते हैं, तो आप बताइए न्याय कहाँ मिलेगा। पूरी रात भर फोन खनखनाते रहे, लेकिन जो यहाँ के पुलिस के जो अफसर हैं, उनकी मनसा, उनकी मानसिकता, पता नहीं किनका दबाव था, किनका क्या था। मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मनसा होगी, लेकिन कुछ लोग, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने कहा दबा कुचला समाज है ये, वो धनगर समाज है जिसने इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, तमाम युद्ध लड़े, ये उसके वंशज हैं। अब वो धनगर समाज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यदि इसको न्याय, वासुदेव को न्याय नहीं मिला, सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक उसकी आवाज को बुलंद किया जाएगा, उसको न्याय दिला दिया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे ग्रामवासी परिवार के लोग हैं, यदि किसी को भी अब पुलिस प्रशासन आपको धमकी देता है तो आप निसंदेह, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कह देना उससे, पुलिस अफसर से, कि जितनी भी तेरे पास CRPC IPC हैं, पूरे हमारे ऊपर मुकदमा लिख देना, लेकिन ये न्याय तुम्हारी तो चलती क्या है। हम संविधान के रक्षक हैं, हम कानून के रखवाले हैं, हम कानून के तहत आपको उसी कानून में लेके जिस तरीके से आप न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी हम अपराध का मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। पुनः मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और वासुदेव को न्याय मिलना चाहिए। रूपेश जी बताइए, ऐसे गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में मौत की जाती है, कहकर या हम कैसे भी मान लीजिए, और माहौल गर्म हो जाता है, और पुलिस प्रशासन का क्या रवैया? बड़ा ही दुखद मामला है। हमारा भाई वासुदेव, जिसको चंद पैसों के लेन देन में या जो भी विवाद रहा हो उसके पीछे मर्डर कर दिया गया। और ये मामला जो गर्म होता है, ये जो मामला है, व्यक्तिगत तौर पे मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो पूरे उस मामले के पीछे पुलिस का हाथ नजर आ रहा है। कल घटना मालूम चलती है और आज तक उसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं है। पहले तो ये अन्याय की पराकाष्ठा ये है, अगर न्याय मिलने में देरी होती है वह भी एक अन्याय है। अगर आप कल से तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हो, मुकदमा दर्ज कर लिया तब उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, तो इनकी भी मनसा जाहिर है। और जैसे सुनने में आ रहा है, गांववासी बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने उसकी जो वीडियो क्लिपिंग और जो रिसीव्ड कॉल हैं उनको भी डिलीट किया है। तो ये एक साक्ष्य एविडेंस के तहत उन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो हत्या में संलिप्त हैं, हत्या के उसमें सहयोग करने वाला व्यक्ति भी हत्यारा ही है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी जो चिन्हित करके उसमें भी गहन जांच की जाए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राम राज्य है, ये राम राज्य का आप नमूना देख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वो आपका बुलडोजर है कहाँ? अब ये बुलडोजर इन हत्यारों के ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा? वो बुलडोजर इन हत्यारों के ऊपर चलना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना हो गई यहाँ पे पुलिस प्रशासन का, और प्रशासन का ना तो SDM आए हैं ना CO आए हैं। ये छोटी घटना नहीं है, किसी व्यक्ति का सामूहिक तौर पे इस तरह से मर्डर हुआ है और पुलिस इतने हल्के में ले रही है। क्या है, पुलिस जो है तब जागेगी जब ये रोड जाम करेंगे या थाना फूंक देंगे या कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। ये सब इसके पीछे पुलिस का हाथ है, पुलिस इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। मेरा फिर पुनः इसे निवेदन है पुलिस का सहयोग करते हुए कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं निष्पक्ष जांच करके उनको तुरंत शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी को पल भर भी उसको छुट्टा छोड़ा जाता है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, अपनी साठगांठ करेगा और उससे जिस तरह से छोटी मछली जाल में फंस जाती है, बड़ी मछली जाल फाड़ के निकल जाती है, वो इस जाल से निकलने का काम करेगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि ये काम जो आज हुआ ये जघन्य अपराध है। किसी का जिस घर में से एक जवान बेटा चला जाता है वो परिवार 3 पीढ़ी पीछे चला जाता है। 2-3 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, माँ हैं, बाप हैं, उनका सहारा कौन है? और पुलिस उसको ऐसे ही ले रही है। ये छोटी घटना नहीं है, जिसकी उंगली चिरती है उसको दर्द होता है। ये शासन प्रशासन की विफलता है।
ये ढिंडोरा पीट रहे हैं जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, इसको जीरो टॉलरेंस नहीं कहते हैं। कानून की भाषा में ये अन्याय की पराकाष्ठा है। तो मैं यही अपील करूंगा पुलिस प्रशासन से कि इसमें सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज हो गया है, अब उस पर अमल करते हुए उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, अन्यथा की स्थिति में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा खुलेआम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जनपद मथुरा के माठ क्षेत्र के गांव सिरैला में एक दूधिया है जिसका नाम वासुदेव है, और उसके शाम को झगड़ा होता है। उसमें झगड़े में पुलिस को भी बुला लिया जाता है। उसके बाद पुलिस मामले को शांत करा देती है, और उसके बाद में जब रात्रि के करीब 11-12 बजे के पास में वो आरोपी उस पर कॉल करके बुलाते हैं, उनको मार पीटते हैं। ऐसा वो परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनको मारा पीटा गया है। मार पीटने के अधिक पीटने से वो उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वो पेड़ से लटका दिया जाता है। जब परिजनों को सुबह मालूम होती है तब वो मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। बड़ी जद्दोजहद के बाद में उस वासुदेव जो मृतक हैं उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद में गांव में माहौल गर्म है। पोस्टमार्टम किया, पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। अपने सहयोगी राजा बिगल के साथ मेरा बिगल UP के 24 मथुरा।